मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा की योग्य है तू। आराधना तेरी हो, आराधना। परमेश्वर के धन्यवाद हो। इसमें 31 आयतें, ये इस भजन संगीता को असल में ये नाम रख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का भजन संगीता भी हम कह सकते हैं। परमेश्वर के धन्यवाद जो यीशु मसीह के विषय में बताती हैं, और ये यीशु मसीह के बताने वाला भजन संगीता में 5वां भजन संगीता है। इसमें बहुत से ऐसा वचन लिखा है, टिप्पणी है, ठीक सटीक प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का मृत्यु को यह दर्शाता है। पहले भजन संगीता 22वां भजन संगीता में हम पहले आयत को पढ़ेंगे। ये मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों तू रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? परमेश्वर के धन्यवाद हो। ये भजन संगीता में पहले आयत ही इस प्रकार को कहती हैं, ये यीशु मसीह ने जितने दुख उठाया वो बहुत भयानक था। यहां पर लिखा है, ये परमेश्वर, मेरा परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? परमेश्वर के धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर ने को यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर पिता भी हैं और परमेश्वर भी हैं। आपको यूहन्ना सुसमाचार 20वां अध्याय का 17 आयत, इब्रानी किताब का पहले आयत का 9 आयत, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय का 6वां आयत, ये तीनों इस प्रकार को बताता है। यूहन्ना सुसमाचार 20वां आयत का 17 आयत ये लिखा है, यीशु मसीह जी उठने के बाद मरियम मगदलेना से कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया है। हालेलुया। ये तीन आयत के द्वारा हम लोग पता चलता है यीशु मसीह के लिए पिता परमेश्वर पिता भी हैं, परमेश्वर भी हैं। इसलिए ये पहले आयत में परमेश्वर यीशु मसीह ने ये मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया ये कहा है। ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर दुख तो उठाया, लेकिन सारे दुखों को पढ़कर परमेश्वर पिता परमेश्वर से अलग किया गया है। वो क्रूस पर वो अधिक भयानक था प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु ये सभी दुखों को बहुत धीरज से सहता रहा, चाहे यहूदा इस्करियोती उनको पकड़वाया हो, चाहे चेले लोग उनके छोड़ के भाग के क्यों ना हो, चाहे पतरस यीशु मसीह को इनकार किया क्यों ना हो, चाहे यीशु मसीह न्याय के सिंहासन के सामने पोती पिलातुस से न्याय किया क्यों ना हो, और यीशु मसीह को खोड़े लगवाया क्यों ना हो, और यीशु मसीह को कूटा गया क्यों ना हो, थूका गया क्यों ना हो, कांटे का मुकुट रखा गया क्यों ना हो, ये सभी यीशु मसीह क्रूस उठाया, उनके शरीर पर कील ठोका गया,
इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इन परिस्थिति में भी इस प्रकार को परमेश्वर ने नहीं कहा। जब प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाते हुए जब क्रूस पर था, तब पिता परमेश्वर अपने पुत्र से अलग हो गया, बड़ा अंधकार छा गया। उस समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। यही हम भजन संगीता 22 का पहले आयत उस बात को यहां पर भविष्यवाणी करके पहले ही लिखा है। उस समय के परिस्थिति को आप सोच कर दो कि पिता परमेश्वर ने वो अपने पुत्रों को छोड़ दिया, तो पुत्र यीशु मसीह ने कितने दुख के साथ इस बात को कहा, हे पिता क्यों, यहां पर लिखा है क्यों, मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। ये पिता और पुत्र ये हमारे आपके लिए कितना दुख उठाया, इस बात को हम स्मरण करना चाहिए। पिता परमेश्वर को उस समय कितना दुख होता होगा, मेरे एकलौता पुत्र को मैंने दे दिया, उनसे अलग हो गया। पुत्र कितना दुख उठाकर कहा, ये पिता मुझे क्यों छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा दुख की घटना था यीशु मसीह के लिए। सारे दुखों को सहने के समय भी वो सहता रहा, चुपचाप रहा, जैसे पेड़ बाल कतरने के समय चुपचाप रहा वैसे ही रहा। प्रिय लोगों, इस बात को हम स्मरण करते हुए हम और आप पिता परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। पुत्र यीशु मसीह को हम हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जब छोड़ दिया गया, उस दुख को, उस वेदना को प्रभु यीशु मसीह ने सहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके लिए प्रतिज्ञा किया, वो हमारे दुखों को जानता है। प्रभु यीशु मसीह ने इतने हमारे आपके दुखों को वो इसलिए जानता है, वो जानता है दुख क्या है और पिता हमसे दूर होना कितनी भयानक बातें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम आपके लिए ये वायदा किया। इब्रानी किताब 13 अध्याय का 5वां आयत में प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। देखिए, पिता से अलग होना प्रभु कितना दुखदाई रहा। इसी प्रकार एक उद्धार पाए हुए बेटे और बेटी के लिए परमेश्वर यीशु से, पिता से हम अलग होना बहुत बड़ी दुखदाई बात हो जाता है। इसलिए तो प्रभु ने कहा, वो दुख को मैं जानता हूं, इसलिए सदैव तुम्हारा संग में रहूंगा, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग में रहूंगा कहकर प्रभु यीशु मसीह ने आकाश पे उठा लिया कि अब पिता के दाहिने ओर जाके बैठा। वो परमेश्वर हमारे संग रहता है। उनको मालूम है वो हमें छोड़ दिया तो हम क्या हालत होंगे, इसलिए कभी हमें नहीं छोड़ेगा, कभी हमें त्यागेगा नहीं, वो हमारे संग रहेगा। इसलिए हमेशा उस बात को स्मरण करते हुए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया कहेंगे। हालेलुया। दूसरी बात ये है, यहाँ पर देखिएगा भजन संगीता 22 का 3 आयत। मैं कुछ वचनों को ही लेकर आप लोग के लिए यीशु मसीह के बारे में जो बताया गया है उस बात को दर्शाते जाऊंगा आज। 3 आयत में लिखा है, परंतु तू जो इस्राएल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू ही तो पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह बहुत दुख सहता रहा। उस समय में भी पिता परमेश्वर से वो कहता है तो पवित्र है। समझा ना? ये स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर तो पवित्र ये कहकर परमेश्वर सारे दुखों को सह लिया और परमेश्वर को महिमा किया, तो पवित्र है
इस्राएल के स्तुति रहने वाला। हम और आप भी हमारे जीवन में आने वाले कष्ट क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, हम उस सभी के बीच में भी बुड़बुड़ाना कभी नहीं है। अय्यूब के समान परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को महिमा करना चाहिए। हालेलुया। असल में स्तुति क्या करता है मालूम है? हमारे सम्मुख, हमारे लिए स्तुति हम हमेशा करते रहेंगे। ये प्रभु के सम्मुख को हमें आपको ले जाता है, प्रभु के सम्मुख को हमारे मध्य में लाता है। इसलिए हमेशा हमारे होठों के रूपी धन्यवाद के बलिदान सर्वदा हम प्रभु को चढ़ाते रहेंगे। इससे परमेश्वर के नाम महिमा होगा। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख हमारे मध्य में रहेगा। आप तंबू में देखेंगे तो तंबू में सारे वस्तुएं रहती हैं, लेकिन तंबू में एक वस्तु है, उसको कहते हैं धूप वेदी। वो परम पवित्र स्थान के बाहर और पर्दे के पास में, परम पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा होती है। वो पर्दे के पास भीतर संदूक और पर्दे के इस पार में धूप वेदी होती है। उसमें धूप सुगंधित दिया जाता है और धूप वेदी सुगंध उठ के आती है। हालेलुया। इस बात को ज्ञानार्थ में हम कह सकते हैं स्तुति परमेश्वर के निकट पहुंचाती है। हालेलुया। इसलिए दुखों सुखों और समय में अब परमेश्वर को क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये स्तुति, धन्यवाद, आराधना परमेश्वर को करते रहने के लिए ये वचन हमें आपको परमेश्वर को धन्यवाद दो, हम आपको सिखाता है परमेश्वर को धन्यवाद। 22वां अध्याय का 6वां आयत को मैं पढ़ता हूं। परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये 6वां आयत हमें आपको ये बात को बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने जगत में था तब कहा, मैं जगत के ज्योति हूं, मैं ही हूं जगत के ज्योति, मैं ही हूं जीवन के रोटी, मैं ही द्वार, मैं ही हूं अच्छा चरवाहा, मैं ही जीवन के रोटी, मैं ही सच्ची ताक लता, मैं पुनरुत्थान और जीवन, ये कहा था। लेकिन यहां पर देखिए लिखा है मैं क्या है? मैं कीड़ा हूं, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरे नामधराई और लोगों में मेरे अपमान होता है। ये प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक कीड़ा के समान कहने के कारण क्या है? मसीह जब परमेश्वर के साथ तो रहा, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर भी हैं, लेकिन उस समय में मनुष्य भी हैं। हालेलुया। हमारे आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ये पिछवाई के रूप में, हालेलुया, यानी हमारे आप का प्रति उन्होंने मनुष्य रूप में अपने आप को कहता मैं कीड़ा हूं। हालेलुया। क्योंकि यदि मसीह ही कहता है मैं कीड़ा हूं तो हमारे घमंड कहां रह गया? हालेलुया, हालेलुया। हमारा घमंड कहां रह गया? हम कितने बड़े हैं मसीह से? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। इसलिए आप लोग सोचना चाहिए हम और आप, हालेलुया, हम कुछ भी नहीं है, समझा ना? हम आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज इंसान दिखाने के लिए बहुत कुछ दिखाता है, सोने चांदी से अपने ऊपर पहना कर दिखाते, वस्त्र से और चीजों से और कपड़ों से, लेकिन हम कहना चाहिए हम तो कुछ भी नहीं है, कीड़ा है। हालेलुया। हम अपने आप को दीन बनाना चाहिए। देखिए यीशु मसीह को दुख उन लोगों ने दिया, उन लोगों के लिए अपमान किया, और उस समय में प्रभु यीशु मनुष्य भी ऐसा परिस्थिति में आ गया था, है ना, मनुष्य के समान भी नहीं था। इसलिए प्रभु ने यह शब्द वहां पर यह कहा है। आपको मालूम
यशाया किताब में अध्याय 52 में हम पढ़ने के समय में परमेश्वर के वचन में लिखा, देखिएगा, पढ़ के आप लोग भी पढ़ सकते हैं। 52 का 14, जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आत्मियों की सी ना रह गई थी। हालेलुया। इसलिए तो वहां लिखा है, नामधराई हुई, अपमान हुई। यहां पर यशाया उसको पहले से भविष्यवाणी करके रखा है, जो यीशु मसीह के ऊपर जो दुख उठाया था, जो परेशानी यीशु मसीह ने सहा था। आप 53 यशाया 53 भी पढ़ के देखिए, 2 और 3 लिखा देखिएगा, क्योंकि वो उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। तो 3 आयत में तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसको जान पहचान थी, और लोग उसे मुंह फिर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। इसलिए ये 6वां आयत भजन संहिता 22 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के विषय में, मेरी नामधराई हुई और लोगों में मेरा अपमान होता था। मैं मनुष्य नहीं, परंतु मैं तो कीड़ा हूं। यीशु मसीह इस प्रकार पीड़ा सहा, दुख सहा, इसलिए ये वचन यहां पर लिखी रखा है। परमेश्वर को धन्यवाद दो। अब यहां पर हम पढ़ते हैं भजन संगीता 22 का 11 आयत। परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये लिखा देखिए, 11 आयत को हम पढ़ेंगे। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। क्योंकि ये वचन इस बात को दर्शाता है, इशारा करता है, क्रूस पर यीशु मसीह हमारे आपके लिए उद्धार के काम को करने के लिए उनके साथ कोई नहीं, अकेला प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के, जगत के सारे मनुष्य के उद्धार को पूरा किया। इसलिए वचन यहां पर लिखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को इसलिए किया था, उनके साथ और कोई नहीं था, अकेला पूरा किया। इसलिए लिखा है, और कोई सहायक नहीं। यीशु मसीह ने इस प्रकार को किया, वो अकेला पूरा किया। भजन संगीता 22 का 12 आयत हम पढ़ने के समय में, भजन संगीता में 12 आयत में पढ़ते देखिएगा, बहुत से सांड ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। यहाँ पर परमेश्वर का जन कहने के समय में सांड लिखा है, बाशान के बलवंत सांड लिखा है। ये उस बात को दर्शाता है जो मसीह यीशु का, मसीहा के विरोध में जो लोग यहूदी नेता लोग, यहूदी याजक लोग, उन लोग के लिए कह सकते हैं, जो उनके लिए विरोध में उठ के खड़े थे। और दूसरा ये भी कह सकते हैं, जो पाप हमारे आपके हैं उसके ऊपर घेरे हुए थे, उसको भी कह सकते हैं। और वो भी कह सकते हैं, उस समय में जो अंधकार के, पूरे संसार के अंधकार की आत्मा उनके विरोध में खड़े थे, हम उसको भी कह सकते हैं। प्रिय लोगों, यीशु मसीह के उस परिस्थिति को हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना बड़ा अंधकार को सामना करते हुए, अकेला इतना दुख उठाते हुए, कील में क्रूस पर मारे गए और ठंगे हुए, आकाश और पृथ्वी के बीच में लड़के हुए, अकेला हमारे आपके उद्धार के लिए किया। इस यीशु को कभी नहीं हम भूल सकते। कितना भी हम उसको धन्यवाद दे, हृदय के अंदर से दे, तो भी मैं कहूंगा ये बहुत ही कम है। यीशु ने हमारे आपके लिए किया है, इसको हम और आप कभी भूलना नहीं चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद हो। यहाँ पर आप देखिएगा 22 अध्याय में
तो पहले 14 पढ़े लेंगे। मैं जल के समान बह गया और मेरे सब हड्डियों के जोड़ उगड़ गए हैं, मेरे हृदय मोम हो गया, वो मेरी देह के भीतर पिघल गया, लिखा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये बात यहां पर लिखा है, ये अत्यंत परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का हृदय कैसा रहा, इस बात को यहां पर हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह उस समय में भी अपने पिता परमेश्वर के लिए पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया, पूरा अपने आप को सरेंडर कर दिया। और वो बात दर्शाता है यीशु मसीह के दुख और वेदना, हृदय उनका कैसा रहा उस समय में। ये बात भजन संहिता 22 का 14 आयत में हम पढ़ सकते हैं। नीचे हम पढ़ने के समय में 15 आयत में पढ़ के देखिएगा, मेरा बल टूट गया, मैं बिखरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। ये लिखा है, देखिएगा, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। ये अत्यंत प्रभु यीशु मसीह के हुए प्यास को बताता है। उतने दुख प्रभु यीशु मसीह को रात में पकड़वाया गया, देखिए, और रात भर उनके लिए निंदा किया और उन लोगों ने उनसे संगत में बैठ के प्रभु यीशु मसीह से पूछताछ करता रहा। भोर को पिलातुस के पास ले गया, वहां मारा गया, कोड़े लगवाया गया, क्रूस उठाकर फिर आया, क्रूस पर चढ़ा दिया। इस सभी में पूरे दिन देखिए भूखा और प्यासा था और क्रूस पे लड़का हुआ था। उस समय में प्रभु यीशु मसीह का अत्यंत प्यास हो गया था। तभी तो यीशु ने ये जानकर सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए वो पवित्र शास्त्र में जैसा कहा वो पूरा हो तो प्यासा हूं कहा। यूहन्ना सुसमाचार का आप लोग पढ़ के देख सकते हैं, 19 का 28वां आयत में लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है वो पूरा हो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं। ये भजन संहिता 22 ये बात को बताता है प्रभु यीशु मसीह कितना प्यासा था। उनके होठ चिपक गई थी, क्योंकि वचन में ये नहीं लिखा है रात में यीशु मसीह को पकड़ा गया फिर उसको कहीं भी पानी पिलाया बोल के लिखा है, नहीं, ना पिया ना खाया, कुछ नहीं लिखा है। कितना अत्यंत शारीरिक वेदना से, प्यास से उनका जीभ तले में चिपक गया, लिखा है। हम सोच भी नहीं सकते प्रभु यीशु मसीह के दुखों को, यहाँ पर वेदना को यहाँ पर वर्णन किया गया है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर का जन बहुत दुख था। दाऊद ने ये अपने भविष्यवाणी में ये भजन संगीता यीशु मसीह के क्रूस के विषय में ये लिखा है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। 15 आयत में हम पढ़ते हैं और 22 का 16 आयत को हम पढ़ने के समय लिखा है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों के मंडली मेरे चार और मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह कील ठोका ना, यह भविष्यवाणी वहां पर पूरा हुआ। यहाँ पर लिखा है कुत्तों ने, ये कुत्तों ने यहाँ पर कहा है, ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उन लोग अपमान कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, सिर हिला हिला कर कह रहे थे, उनका और भी इशारा करता है। कुत्तों उनको भी इशारा करता है, जिन अन्य जाति लोग, रोमी लोग यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए थे, उनके और भी अन्य जाति को भी इशारा करता है। और दूसरा यह है, उन लोगों को भी इशारा करता है, उनको भी इशारा करता है। उस समय में यीशु मसीह के क्रूस के समय में वो सारे अंधकार की आत्मा उनके विरोध में खड़े हुए थे, उसको भी इशारा करता। इसलिए भजन संगीता पूरा प्रभु यीशु मसीह के
क्रूस को इशारा करता है। इस प्रकार ये 16 आयत लिखा, 18 आयत को आप पढ़ के देखिएगा। भजन संगीता 22 का 18 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहिरावे पर छिट्टी डालते हैं। हालेलुया। ये बात यूहन्ना सुसमाचार के उस 19वां अध्याय का 23 और 24 को इशारा करते हुए वहां पढ़ते हैं, पूरा हुआ हम पढ़ते हैं। जंगली सांटों लिखा है। ये सांट का मतलब उनके परमेश्वर के विरोध में जो लोग खड़े हैं थे, उन लोगों ने कितना परमेश्वर को दुख चढ़ा दिया, उस बात को इशारा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लास्ट में 22वां अध्याय का 30 और 31 को हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा देखे, एक वंश उसको सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्ण किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा ये कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह इतने दुख उठाया, इतने हमारे आप के लिए सह लिया, इसलिए आज उस पीढ़ी को जो इशारा करता है, आज हम उस समय से लेकर समय प्रभु यीशु मसीह के उद्धार पाए हुए लोगों को और इशारा करता है प्रभु हमारे जीवन में उसका अद्भुत काम को किया है। इसलिए यीशु मसीह का मृत्यु अचानक नहीं हुआ है। इसमें टिप्पणी ये कर सकते हैं हम, यीशु मसीह का मृत्यु जो है पिता के द्वारा जगत के आरंभ से ही नियुक्त किया गया था। यीशु मसीह के मृत्यु के विषय में हालेलुया हम कहेंगे तो वो एक अचानक घटना नहीं है। आरंभ से आप प्रकाशित वाक्य में 13 अध्याय का 8वां आयत को अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा देखिएगा, यहां लिखा है, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ये उस बात को लिखा है, जगत के उत्पत्ति से घात किया गया, नियुक्त किया गया प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार बलिदान होंगे। उस बलि के द्वारा वो उद्धार पाए हुए लोग के नाम जीवन के किताब में लिखे होंगे। जिस नाम जीवन के किताब में नहीं लिखा है उस पशु को पूजा करेंगे, माने अंतिक्रिस्त के मूर्ति को पूजा करेंगे। उस बात को हम छोड़ देंगे, केवल इतना लेंगे, जगत के आरंभ से यीशु मसीह इस प्रकार हमारे आपके लिए मरना है, ये लिखी रखा गया। अंत में इस भजन संगीता के आधार पर हम लोग एक छोटी सी वचन भी मनन करेंगे। इब्रानी किताब 2 अध्याय का आप लोग 9वां आयत निकालें और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु के स्वाद को चखा लिखा है। इसलिए प्रभु परमेश्वर स्वर्गदूतों से भी कुछ ही कम किया गया लिखा है। इनका मतलब क्या है? मनुष्य रूप में आया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये क्या मालूम है? यीशु मसीह कम किया गया तो क्यों लिखा मालूम है? था उसके पहले वो परमेश्वर कौन था? यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय का पहले वचन बताता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। जो कुछ उत्पन्न हुआ वो सब उनके द्वारा उत्पन्न हुआ, उनके सिवाय कोई उत्पन्न नहीं हुआ लिखा है। इतना बड़ा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ था, स्वयं परमेश्वर था। समझिए, वो हमारे आपके लिए, हमारे आपके कारण वो मृत्यु के स्वाद चखने के लिए, स्वाद चखना माने साधारण नहीं, मैंने 22 भजन संगीता पूरा आप लोग लिए पढ़ाकर समझा दिया है ना। कैसा चखा वो, कितना दुख उठाया, कितने उन्होंने वेदना सही,
कितने अपने शरीर में दुख उठाया, इस बात को हम और आप ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के दुखों को दर्शाता है। यह है वो दुख के स्वाद को चखने के लिए कितने दुख उठाया। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद हो। उस बात को यहाँ पर देखने के समय में हम पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर पढ़ने के समय में पहले कुरिन्थियों की किताब 8वां अध्याय का 6 आयत को हम आपके लिए दर्शाता, देखिएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह के, जिसके द्वारा हम सब वस्तुएं हुई और हम सब भी उसी के द्वारा है। ठीक है, ये बात क्या कहता है? यीशु मसीह के द्वारा हम आप भी हुए हैं। ठीक है, सभी सृष्टि उनके द्वारा हुई है, हम भी उनके द्वारा हुआ है। देखिए, जिस परमेश्वर ने जिनको बनाया वही परमेश्वर तो उनके लिए अपमान किया, दुख दिया। इस पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को मारा नहीं, है ना, घात नहीं किया, लेकिन घात करने के लिए अर्पण कर दिया। कितना बड़ा दुखदाई है, अपना एकलौता पुत्र को हमारे आपके लिए घात करने के लिए दे दिया, ताकि हम आप उस घात से, यानी दूसरी मृत्यु, नरक से बच जाए। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह को उस मृत्यु का स्वाद चखकर हम और आप उस मृत्यु से बचने के लिए प्रभु हमारे आपके लिए ये किया। इसलिए तो वो वचन लिखा है पहले कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय में, ये मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। 55 में लिखा पहले कुरिन्थियों 15 का, ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। उस समय में जो लोग जी उठकर प्रभु यीशु मसीह के बाद जाएंगे, ये कहते हुए जाएंगे, 54 में लिखा है, जब नासमान अविनाशी को पहन लेगा, ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन लिखा हो जाएगा, ये जय ने मृत्यु को निगल लिया। ये मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, ये मृत्यु तेरा ठंक कहाँ रहा। हालेलुया, ये वचन वहां पूरा हो। अब देखिए, हम और आपने मैं मृत्यु को जीत लिया कहने के लिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित के पहले अध्याय का 18 आयत में कहा था, मैं मर गया अब देख युगानी जीविता हूं, वैसे हम आप भी एक जय जीवन बिताकर मृत्यु से जय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के स्वाद को चख लिया। इब्रानी किताब में भी आप 9वां अध्याय में आप 15 आयत को पढ़कर देखेंगे तो आपके लिए मालूम होगा, परमेश्वर का वचन कहता, देखिएगा, इस कारण नई वाचा का मध्यस्थ, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों को छुटकारा पाने के लिए हुई हैं, बुलाए गए लोगों के प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास प्राप्त करें। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हम और आप प्रतिज्ञा के अनंत मिरास को हम प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह ने वो मृत्यु के स्वाद को चखा। इब्रानी किताब 2 अध्याय आप पढ़ने के समय में 14 और 15 आयत में भी ये लिखा, देखिएगा, वहां पर लिखा है, इसलिए जब कि लड़के मांस और लहू के बागी हैं, तो वो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्बा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवत में बसे थे उन्हें छुड़ा ले। हालेलुया। आज इंसान के लिए मृत्यु कह दिया तो इससे बढ़कर डर कुछ नहीं है, है ना। हालेलुया। ऐसा भी एक भयानक मरी फैलेगा बोल के कोई स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। सख्त कानून मुंह नाक बंद करके बाहर निकले। हालेलुया। ये किसका? ये मृत्यु के भय से। परमेश्वर का धन्यवाद। हम भी करते हैं ऐसा, लेकिन ये शारीरिक मृत्यु के लिए लिखा है, लेकिन प्रभु ने आत्मिक मृत्यु के लिए यहां पर लिखा है। शारीरिक मृत्यु तो जो शरीर में जन्मा सबके लिए होना है,
लेकिन आत्मिक मृत्यु, दूसरी मृत्यु, आग और झील, नरक से हमें आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो मृत्यु के अधिकारी शैतान को निकंबा करा, जीता, और प्रभु ने कहा मैं मरा और जी उठा, अब जीवता हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास। अभी अधिकार यीशु के पास है। शैतान निकंबा हो गया, शैतान के पास अभी मृत्यु का हमारा ऊपर अधिकार नहीं है, जो यीशु के संतान है। इसलिए यीशु ने मृत्यु के स्वाद को चख लिया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो जरा, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ये पवित्र प्रेमी परमेश्वर, हम आपके लिए धन्यवाद देते हुए आते हैं अपा, ये सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हम सभियों के लिए अपने प्राण को दिया, इस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लगातार प्रभु हम सबके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, तेरे प्रेम को हमेशा याद रखते हुए तेरे नाम को महिमा स्तुति हमेशा करने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कर, आशीष कर। सारे आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के मधुर नाम में इस प्रार्थना को हम पिता से मांगते हैं, आमीन।